दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको जन्म कुंडली के दूसरे भाव से संबंधित विचारणीय तथ्यों के बारे में बतलाने वाले हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव आपके धन से संबंधित होता है, आपके कुटुंब, आपके परिवार से संबंधित होता है। ये आपकी वाणी और मन का भी प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पहला भाव तन का होता है, वैसे ही दूसरा भाव मन का होता है। तो ये आपके मैटेरियलिस्टिक एटीट्यूड के बारे में बतलाता है। जैसे कुछ लोगों का एटीट्यूड स्पिरिचुअलिस्टिक होता है कि मैंने इतना सारा त्याग किया, चैरिटी की सेवा की, पैसों का दान किया, व्रत रखा, उपवास किया, भगवान का नाम लिया। वैसे ही बहुत सारे लोगों का मैटेरियलिस्टिक एटीट्यूड होता है, जिसको कि वो कदम कदम पे अपनी वेल्थ के साथ फ्लॉन्ट करते हैं, शो ऑफ करते हैं कि मैंने इतना बड़ा मकान खरीदा, इतने पैसे कमाए, कार खरीदी, ज्वेलरी खरीदी, ये खरीदने जा रहा हूँ, विदेश यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरे पास इतना महंगा मोबाइल है, इतना महंगा लैपटॉप है। तो मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड जो होता है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। और दूसरा भाव आपकी इनकम के बारे में भी दर्शाता है। ये आपकी टोटल अमाउंट ऑफ मनी के बारे में भी दर्शाता है और स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में भी, कि पैसे को आप किस तरह से खर्च करते हो। और दूसरे भाव से जैसे आय की संभावना को देखते हैं और पोसेशन को और सेविंग को, वैसे ही 11वें भाव से भी आय की संभावना को देखते हैं। लेकिन 11वां भाव असंगठित क्षेत्र से या अयोजनाबद्ध तरीके से भी पैसे कमवा सकता है आपको, जहाँ पे कोई तैयारी नहीं है, जहाँ पे कोई आपके पास कैपिटल नहीं है ना, जहाँ पे आपके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास के बल पे या शो अप करने की बदौलत प्रेजेंट रह करके पैसा कमा सकते हो। 11वें भाव से देखते हैं। और 11वां भाव जो और भी बहुत सारी चीज़ों का कारक है, और 9वां भाव विभाग्य का कारक है। तो अगर नवम भाव का स्वामी 11वें में चला जाए, या दूसरे का स्वामी 11वें में चला जाए, या नवम का स्वामी दूसरे में चला जाए, या दूसरे का नवम में चला जाए, तो यहाँ पे 3 धन देने वाले ग्रहों का, आय देने वाले ग्रहों का सामंजस्य हो जाएगा। मतलब द्वितीयेश भी एक ग्रह है, नवमेश भी एक ग्रह है, एकादशेश भी एक ग्रह है। इन तीनों का आपस में किसी भी तरह का संबंध, एक भाव से दूसरे भाव में स्थान परिवर्तन, चाहे वो इनमें से कोई भी भाव हो, इन तीनों में से, तो आपके लक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये भी बतलाता है आपका दूसरा भाव कि आप एक गिवर हैं या एक रिसीवर है। दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ लेना जानते हैं ना, बहुत कम लोगों को ये ख्याल आता है कि मुझे कुछ देना भी चाहिए। और फिर ये भी कि आप जनरस हैं या स्टिंजी हैं, मतलब कंजूस हैं। ये आपके ओवरऑल फाइनेंशियल एटीट्यूड के बारे में दर्शाता है आपका दूसरा भाव। ये भी दिखलाता है कि आपका डेब्ट के प्रति क्या भाव है, कर्ज के प्रति। और आपकी बजटिंग कैसी होती है, एक एक पाई का हिसाब रखते हो, या बस कहीं से भी पैसा आया, कहीं भी खर्च हो गया, बस हो रहा है तो होने दो उसको। और ये आपकी सेविंग्स के बारे में भी बतलाएगा कि आपने कितना पैसा जमा कर पाया और कितना पैसा आपका खर्च में निकल गया। और ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी दर्शाता है। तो जो दूसरा हाउस है वो इंडिकेट करता है कि आप थ्रिफ्टी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च हैं, एक्स्ट्रावेगेंट हैं, या बहुत ज़्यादा फिर कंजूस माइजर हैं, या फिर इन दोनों के बीच में कहीं पे हैं। तो आपके जो भी पोसेशंस हैं, जैसे पैसों से आपने कोई चीज़ें खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, कोई सामान खरीदा, कोई गैजेट खरीदा, कोई वाहन खरीदा, इसके बारे में भी दूसरे हाउस से पता चलता है। न सिर्फ पैसों से, बल्कि पैसों से खरीदी गई चीज़ों से, जिनको कि हम पोसेशंस कहते हैं, संपत्तियां या परिसंपत्तियां कहते हैं। और ये आपकी अर्निंग पोटेंशियल के बारे में भी दर्शाता है कि आप में कितना ज़्यादा या कितना कम पैसा कमाने की संभावना है। और काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरा हाउस होता है ना, उसमें वृष राशि पड़ती है और वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो ये यहाँ पे नेचुरल रूलर्स होते हैं। तो सारांश के रूप में बता दें कि आपका जो दूसरा भाव है वो पर्सनल इनकम को दर्शाता है, स्पेंडिंग हैबिट्स को दर्शाता है, आपके पोसेशंस को दर्शाता है,
तथा उन गिफ्ट्स के बारे में भी बतलाता है जो आपने दिए या लिए। धन्यवाद।